हे गाइस दोस्तों, ये है एटमबर्ग की तरफ से आने वाला सबसे पॉपुलर स्मार्ट सेलिंग फैन जिसका नाम है रनिशा प्राइम। यानी एटमबर्ग का ये रनिशा प्राइम मॉडल है, लेकिन इसमें दो वेरिएंट आते हैं। ध्यान रखिएगा, आप खरीदने में हड़बड़ी मत कीजिएगा, देख कर कीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको रनिशा प्राइम का ये जो रिमोट वाला वेरिएंट है वो लेना है या विदाउट रिमोट वाला। अगर आप रिमोट वाला वेरिएंट लेंगे तो आपके डब्बे के ऊपर लिखा रहेगा विथ रिमोट कंट्रोलर, और आपको इस टाइप का बॉक्स में रिमोट कंट्रोलर मिलेगा जिससे कि आप अच्छे से पंखे को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इससे लाइट इसके अंदर दिया गया है और इसका लाइट जो है वो ग्लो होने लगता है इसके अंदर। हालांकि इससे आप पढ़ाई वगैरह नहीं कर सकते हैं, बट एक बहुत ही सॉफ्ट लाइट दिया गया है एलईडी का, जो कि ब्लिंक करता है। साथ साथ ये भी इंडिकेट करता है कि कौन से नंबर पे फ़ैन है, यानी स्पीड का जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो आपको यहाँ पे बताएगा, राइट। और हल्का हल्का माइल्ड लाइट देता है नीचे से, ताकि आप अगर रात को उठते हैं सूसू वगैरह करने के लिए तो आपको कहीं लड़ेंगे नहीं, इधर उधर टकरा ना जाएं। तो ये एक बढ़िया चीज़ दिया गया इसके अंदर। इसकी कीमत है 3300 रुपये, 3300 रुपीज़, ठीक है। और इसी के साइड ये दूसरा जो फ़ैन है इसका रनिशा प्राइम विदाउट रिमोट। अगर आप रनिशा प्राइम केवल ऑर्डर करेंगे तो विदाउट रिमोट मिलेगा और ये आपको पंखा जो है मिलेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, इस टाइप से पंखा बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें आपको रिमोट कंट्रोलर नहीं मिल रहा है, ये BLDC फैन है और ये रेगुलेटर से आपका जो स्विच बोर्ड में होता है ना उससे आप ऑपरेट कर सकते हो, उससे स्पीड कम बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें आप रेगुलेटर से स्पीड घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर रेगुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ढंग से। तो इसलिए आपको रेगुलेटर को इसमें बाईपास करना होता है, लेकिन इसमें आप सेलिंग फोन का जो है वो रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कमाल की चीज़ की एक कंडेंसर दिया गया है, कैपेसिटर। अब आप शायद ये भी कहें कि अरे BLDC जब मोटर है तो क्या इसमें कैपेसिटर क्यों दिया गया है। दोस्तों सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मैंने इसे खोल के देखा है, सारा चीज़ें पढ़ा भी है। मैं ऑलरेडी इसका रनिशा एंजल जो है वो इस्तेमाल किया हूँ, रनिशा का प्लस जो है वो हमारे घर में लगा हुआ है। मैं जॉइंटली एक कंबाइंड वीडियो ही बनाऊंगा, बट मुझे इतना सही लगा ना ये इसका स्पीड वगैरह कि कहीं क्या बताएं, एफिशिएंसी, खासकर तो एफिशिएंसी है। मैं इसे खोल कर देखा जब, तो देखा कि BLDC मोटर इसके अंदर दिया गया है, दोनों के अंदर। और BLDC मोटर मतलब ब्रशलेस DC मोटर, यानी इसमें जो है ना अंदर में ये DC से काम करता है, ठीक है। AC करंट तो प्रोवाइड किया जाता है इन दोनों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, लेकिन गाइस जैसे यहाँ पे आता है ये जो है इसका किट जो है इसे DC में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक किट दिया गया है, वो DC में और उसे चलाता है। और BLDC की खासियत होती है उसके अंदर ना कि आपको उसमें जैसे ट्रेडिशनल पैक में जो है वो टेम्प्रोरी जो ओरिजिनल मैग्नेट नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर जो है ना BLDC फैन में ओरिजिनल मैग्नेट रहता है, यानी चुंबक रहता है। इसके जो ये है ना चारों तरफ माने कि चुंबक दिया, इसमें भी चुंबक दिया गया है। कॉइल्स जो होते हैं सिंगल कॉइल होता है ना, और वाइंडिंग जो है सिंगल कॉइल का होता है, मोटा मोटा होता है। तो दोनों में सेम है। बाकी जो वो वाला ट्रेडिशनल फैन होते हैं AC वाले, उसमें डुअल वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करना होता है, इसमें आपको ऑलरेडी मैग्नेट दिया गया है इसके चारों तरफ और परमानेंट मैग्नेट है। तो ये प्रूफ करता है कि ये BLDC ही है, बट रेगुलेटर से क्योंकि ऑपरेट करना है इसलिए इसमें आपको दिया गया है कंडेंसर, ताकि ऑपरेट जो है कंडेंसर से हो सके। इसी वजह से ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। बाकी अगर कलर वेरिएंट की बात करें तो ये जो विदाउट रिमोट वाला है इसमें सिर्फ 4 वेरिएंट आते हैं, और ये जो है विथ रिमोट, क्योंकि हाईएस्ट सेलिंग है ये, रिमोट सबको इस्तेमाल करना चाहता है। 200 का अंतर है प्राइस का, 3100 और इसमें 3300। तो क्यों नहीं यही कोई ले। हालांकि अपनी अपनी चॉइसेस है अपना, कोई लोग बोलते हैं कि रिमोट खो जाता है इसलिए मैं यही लूँगा, ठीक है, इसमें लाइट भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो अब दोनों जो है ना एग्जैक्टली सेम फीचर के साथ, इसकी भी रेटिंग जो है 5 स्टार रेटिंग है, इसकी भी 5 स्टार रेटिंग है। वारंटी की बात करें तो वारंटी दोनों पंखे पे 2+1 ईयर का है, यानी दोनों पे 2 साल आप बाई करेंगे तो आपको वारंटी है मोटर के ऊपर। यानी मोटर में कुछ खराबी होता है, किट में कुछ खराबी होता है, तो 2 साल तक आपको ये बनाकर कंपनी देगी, ठीक है। और ऑन साइट सर्विस है, 1 साल एक्स्ट्रा इसमें मिलता है, यानी 3 साल आप कर सकते हैं। अगर आप बाई करने के बाद इसका QR कोड से स्कैन करके ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट 3 इयर्स की वारंटी इनमें मिलती है। जो ब्लेड्स हैं आप डिज़ाइन देख लीजिए, इसका ब्लेड्स का इस टाइप का डिज़ाइन है और बहुत ही हल्के फ़ैन होते हैं। आमतौर पे जो फ़ैन होते हैं ना वो काफ़ी हैवी भी होते हैं। जो ट्रेडिशनल पुराने वाले होते थे उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो 200-200 150-150 वाट के पंखे आते थे, 100 वाट के पंखे आते थे।
जो कि आज के दौर में इन्वर्टर पे चला दो तुरंत खत्म कर दें, वैसे ऐसे BLDC फैन कितने चल जाएंगे। इसमें क्या है कि वोल्टेज और पावर कंजम्पशन की बात करें थोड़ा सा, तो हाईएस्ट बूस्ट मोड पे यानी फुल स्पीड मोड पे 5 कहें 6 कहें जो भी कह लें आप, तो उसमें ये मैक्सिमम 35 वाट जो है बिजली कंज्यूम करता है दोस्तों। और उसके अलावा अगर मान लीजिए ये 5 पे चलता है, 4 पे चलता है, 3 पे चलता है, तो क्या कंजम्पशन है इसका, आप ये चार्ट देख लीजिए और इससे आप बखूबी समझ जाएंगे कि किस स्पीड में कितना कंज्यूम करता है। यही अगर आप ट्रेडिशनल पंखे की बात करेंगे तो वो शुरुआत ही 35 से 40 वाट से होता है। पहले वाले तो 100 वाट से पहले स्टार्टिंग होता है, लेकिन अगर नया भी आप खरीदते हैं एसी फैन सीलिंग वाला तो वो 40-35 वाट से कम स्टार्टिंग होता है। अगर मान लीजिए कोई 50 वाट का मैंने एक फ़ैन खरीद लिया था, 50 या 60 वाट का था, मैंने बोला था कि एसी फैन ही दे दो, वो कुल 1200-1300 मिला था, कीमत जरूर सस्ता रहता है उसमें, लेकिन वो क्या होता है ना कि वाटेज तो कम मिलेगा लेकिन स्पीड उतना बनाता नहीं है। इसकी स्पीड तगड़ी है भाई, तगड़ी। ऐसा तो स्पीड वाला में ये लगता है जो हाई स्पीड फैन होता है ना उस टाइप का है, और साथ में आपका सिर्फ और सिर्फ 35 वाट मैक्सिमम खर्च कर रहा है। आप 28 वाट 5 पे भी चलाते हैं तब भी 28 वाट बहुत होता है। आप अगर 1, 2, 3 स्पीड पे चलाते हैं, मान लीजिए बैटरी बहुत क्रिटिकल है, बच्चों गर्मी बहुत चल रही है, बहुत पावर कट हो रहा है, ये रात भर खींच देता है भैया थोड़ा बहुत भी बैटरी में अच्छे स्पीड में, तो पूरा फैमिली आराम से सो लेता है इसमें अगर ये होती है। तो गर्मी में बहुत ये राहतमंद पंखा है। साथ साथ अगर इसमें बात करें और स्पेसिफिकेशन की तो इसका जो है आप स्वीप वगैरह देख लीजिए तो 1200 mm है। आपकी मर्जी, आप 900 mm का भी ले सकते हैं, 1400 का भी ले सकते हैं अगर लंबा आपका रूम है तो। उस हिसाब से जो ब्लेड्स का साइज आपको बड़ा छोटा मिल जाएगा, तो आप ऑप्ट कर लीजिएगा आपको जो लेना। ये 1200 mm वाला है जो कि रेगुलर हमेशा वही आता है। अब आइए इसे खोलते हैं हम लोग और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे तो बॉक्स तो खुला ही हुआ है, इसमें जो चीज़ें मिलती है ये आपको इस टाइप का पॉप मिल जाता है ना, जो लगाने के लिए होता है। बाकी आपको यहाँ पे इसका लटकाने वाला होता है, और इसमें सेफ्टी वायर वगैरह कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो ये नहीं देता है क्योंकि इसके पंखे काफ़ी हल्के होते हैं। ठीक है, अब आपको ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, और इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। इसमें ऑलरेडी आपको बैटरी मिलता है, 2 बैटरी आप लगा दीजिए जो मिलता है इसके अंदर, और इसे आराम से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप छेद देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आखिर ये छेद क्यों दिया हुआ है, तो ये छेद इसलिए दिया है कि आप इसे कांटे में टांग सकें और ये गुम ना हो जाए आपसे, क्योंकि आमतौर पे ऐसा गुम हो जाता है तो फिर आपको स्विच को 2-4 बार टैप करके स्पीड वगैरह भरना पड़ता है, वो ऑप्शन है इसके पास। यहाँ पे देखिए एक सेंसर है और IR सेंसर है बेसिकली। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये स्पीड है जिससे कि आप ऑपरेट कर सकते हैं इससे। लास्ट में छठा जो है बूस्ट मोड है, इसे 35 वाट पे चलता है और हाईएस्ट पड़ता चलता है। बाकी यहाँ पे आपको LED लाइट का बटन है, इससे आप क्लिक करेंगे तो लाइट जो है ऑन या ऑफ हो जाएगा, और हर क्लिक पे लाइट बताएगा कि ये किस पे चल रहा है। बाकी स्लीप मोड है और टाइमर भी आप लगा सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इतने घंटे बाद ये बंद हो जाए तो। आइए अब दोनों ही फ़ैन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट है, दोनों अलग अलग वेरिएंट में आता है। मेरे पास वाइट वाला है ये वेरिएंट, और ये भी जो है वाइट वेरिएंट ही है। दोनों रिमोट और बिना रिमोट वाला दोनों वाइट वेरिएंट है, और इसमें आपको लाइट मिलेगा, यहाँ पे ग्लो करेगा, इसमें आपको लाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कंडेंसर मिला हुआ है, ये देखिए कंडेंसर देख रहे हैं, है ना, और इसमें कोई भी कंडेंसर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किट है जो कि आपको कन्वर्ट कर ले रहा है, अंदर में आपको खुद ही DC में करंट कन्वर्ट कर देगा। ये जो है इसका ब्लेड है, और इस पर लिखा हुआ है सुपर इफिशियंट BLDC मोटर, लॉन्ग 3 घंटा आपको 3x टाइम्स चलता है, और इसका डिज़ाइन बहुत परफेक्ट है और 65% तक बिजली बचाता है, और ये 12 mm स्वीप वाला है। आप अपनी मर्जी से जो भी स्वीप चाहिए 1200, 900 वो आप परचेस कर सकते हैं। इसके ब्लेड्स जो है बिल्कुल इस टाइप के डिज़ाइन में आते हैं, पतले पतले आते हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि अगर पतले हैं तो ये हवा कम देता है, तूफान की तरह बिल्कुल उड़ेगा, तूफान की तरह। सो गाइस, हमने कनेक्शंस बना लिए हैं, दोनों पंखा बिल्कुल रेडी है टांगने के लिए। और ये देखिए ये पहला पंखा जो कि कंडेंसर युक्त है, और इसमें कंडेंसर हमने कनेक्ट कर दिया है, कंडेंसर कनेक्टेड था, कनेक्शंस बना दिया। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली जैसा है वैसा आपको यहाँ पे कनेक्शन दे देना है प्लस माइनस का। ठीक है, दैट्स इट। और बाकी जो है हमने पॉप वगैरह सब कुछ कस दिया है, इसमें हम लोग टांगेंगे। और ये जो है ये फुल्ली रेडी हो गया है। इसमें भी देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इसमें कोई भी कंडेंसर वगैरह नहीं है, ये डायरेक्टली इसके अंदर जो किट है वो कन्वर्ट कर लेगा AC को DC में और चलाएगा इसे। तो सबसे पहले हम टेस्ट कराएंगे आपको विदाउट रिमोट वाला, यानी ये पंखा जो कि बिना रिमोट के है और
विथ कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर के साथ है, इसे हम ऑन करके दिखाएंगे। और ये स्विच बोर्ड से ऑन हुआ, देखिए स्विच बोर्ड से ऑन कर दिया। शुरू में ये धीरे धीरे चल रहा है, हालांकि ये फुल स्पीड पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिमोट जो रेगुलेटर है वो है नहीं, तो इसका स्पीड आप देख लीजिएगा। देखिए स्पीड बम्पर है, थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है बट अच्छा स्पीड पकड़ रहा है। मतलब अगर आप मेज़र करेंगे इसका आरपीएम तो आराम से ये 350 कर देता है। मेरे पास मशीन तो नहीं है बट कई वीडियो में मैंने देखा है कि वो आरपीएम सही रहता है। बिजली का खपत जो है वो ऑलमोस्ट 35-36 वाट बताया है, मैंने देखा है कई लोगों के वीडियोज़ में, तो ये उतना ही देता है। अब बारी आती है दूसरे पंखे को टेस्ट करने के लिए, जो कि है रनिशा प्राइम विथ रिमोट कंट्रोलर। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है छोटा सा, और इससे हम इसे पावर ऑन करेंगे। जैसे ही पावर ऑन करेंगे देखिए ये जो है आपका स्टार्ट हो गया। हम इसे स्पीड 1 करेंगे, यहाँ पे इंडिकेट किया कि 1 स्पीड पे ये ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, 1 स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, और इससे आपको आराम से अगर आप एसी वगैरह चला रहे हैं तो उसमें आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी 2 स्पीड पे देखिए इंडिकेट करता है, यहाँ पे एलईडी भी जल रहा है। 3 पे देखिए, 4 पे देखिए, 5 पे, और ये बूस्ट मोड। आपका जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसे चलाइए। ठीक है, ये बूस्ट मोड पे 35 वाट कंज्यूम करता है। 5वां जो मोड है उस पर 28 वाट करता है। बाकी और का आप देख लीजिए, हल्का सा 6 और 5 में बहुत अंतर है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बूस्ट मोड में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये जो लाइट्स हैं इसको आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि स्पीड इसका बहुत ज़्यादा है, और स्पीड जितना देता है उसके हिसाब से पावर बहुत कम खाता है, बहुत मिनिमल। बिकॉज ये जो है वो बिना कंडेंसर वाला है, तो इसका स्पीड कभी कम होता नहीं है। रिमोट है, आप बैठे बैठे जहाँ मर्जी वहाँ बढ़ाइए घटाइए, एक अलग से कंफर्ट है इसका। आपका खो जाता है तो आप स्विच बोर्ड से भी 1 2 3 4 बार पावर ऑन ऑफ करेंगे ना, तो वो उस स्पीड में चला जाता है। 6 बार करेंगे स्विच बोर्ड को तो वो 6 बार चालू हो जाता है, 6 स्पीड पे चलेगा। 3 बार करेंगे 3 स्पीड पे चलेगा। तो ये हिसाब से इसका चलता है। तो मैं कहूँगा कि आपको लेना है तो आप उसका जो कैपेसिटर वाला विदाउट रिमोट है वो 3100 का है, ये 3300 का है। तो आप इसी के साथ चेकआउट कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है, बहुत ज़बरदस्त। आप याद कीजिएगा मैंने क्या कहा था अगर आप इसे बाई करते हैं तो। देखिए इक्का दुक्का फ़ैन में प्रॉब्लम आ सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कई लोगों को कुछ लोगों को कंप्लेन होगा, बट ये बहुत ही बढ़िया पंखा है आज के रेट में। इससे पंखा बेहतर मैंने नहीं देखा है।